नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली से हेडलाइंस डालते हैं इस वक्त के हैं बड़ी सुर्खियों पर। 24 घंटे में दूसरा बड़ा सड़क हादसा। राजौरी सड़क दुर्घटना में 5 की मौत, 2 दिनों में अब तक 17 लोगों की गई है जान। हमले की फिराक में आतंकी जफर रियासत से हुआ गिरफ्तार, हथियार गोला बारूद भी हुए बरामद। जेडी वन विभाग बारामूला ने सरकारी भूमि से हटवाया कब्जा, कई केनाल वन भूमि कराई गई खाली। और जम्मू में मनाया गया इंजीनियर्स डे। मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन अंतर दयाल मुख्य तौर से रहे उपस्थित। समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटों में भीतर जो है दूसरा सड़क हादसा पेश आया है। जिला राजौरी की अगर बात करें तो पेश आए इस सड़क हादसे में अब तक बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये सड़क दुर्घटना जिला राजौरी के मंजाकोट इलाके में पेश आई है। यहाँ यात्रियों से भरी बस खाई में लुढ़क जाने से उसमें बैठे करीब 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सेना, पुलिस व स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य जारी रखा हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। 2 दिनों में हुए इस 2 सड़क हादसों में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। घायलों को मंजाकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें गंभीर चोटें आई। उन्हें मंजाकोट अस्पताल से प्राथमिक उपचार प्रदान करने के बाद राजौरी जिला अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया है। पार ले जाओ, पार पार रियासती पुलिस की समय रहते कार्रवाई ने बड़े आतंकी हमले की योजना को टाल दिया है। रियासती पुलिस ने टारगेट किलिंग की योजना बना रहे आतंकी जफर को हमले से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, उसके कब्जे से काफी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों का जो कहना है कि आतंकी जफर से पूछताछ की जा रही है, उसके आधार पर कई जो है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। रियासी में सक्रिय दूसरे आतंकी सहयोगी के बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है।
सरकारी भूमि से कब्जा छुड़ाने के लिए जेबी वन विभाग बारामूला ने बारामूला वन रेंज की हिवान किचामा और उशकारा ब्लॉक में जो है 52 अतिक्रमणियों से 152 केनाल वन भूमि बेदखल करवाई है। जम्मू में आज इंजीनियर्स डे मनाया गया और इस अवसर पर इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स चन्नी हिम्मत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन अंतल तैयार मुख्य तौर से उपस्थित है। इस मौके पर आज के दिन के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। आज श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो चीफ इंजीनियर थे मैसूर स्टेट का, उनके जयंती पे इंजीनियर्स डे को हम मनाते हैं और एक बहुत अच्छा ये सेलिब्रेशन है, क्योंकि अब जो मॉडर्न टाइम्स हैं उसमें इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से जितने भी इंजीनियर्स हैं यहाँ पर आए हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब टीम में मिलकर आगे देश के लिए, समाज के लिए काम करते रहें। मैसेज यही है जी, अपना नॉलेज इज़ पावर। बेसिकली हमारे फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में जितनी नॉलेज और जितना आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, वही आपकी पावर है। और जितने हमारे इंजीनियर स्ट्रांग होंगे, उतना हमारा कंट्री स्ट्रांग होगा। तो लोग आएँ, जुड़ें हमारे फील्ड से और हम मिलजुल कर आगे बढ़ें, देश को भी आगे ले जाएं। हमारे जो सबसे बड़े इंजीनियर इंडिया में पैदा हुए हैं, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का, उनका जन्मदिन के तौर पे मना रहे हैं। उनका जन्म 1861 में कर्नाटका स्टेट में हुआ था और सबसे बढ़िया इंजीनियर रहे। उन्होंने काफ़ी योगदान हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में दिया है, ताकि वाटर रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से और डैम्स में। तो उनको यादगार करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हैं। कितने इंजीनियर आज जहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 300-350 इंजीनियर्स हमारे पास यहाँ आएंगे। जम्मू रीजन में हमारे साथ जो जुड़े हैं 1357 इंजीनियर्स, तो उसमें से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 300 इंजीनियर हमारे पास आएंगे। आम जनता को किस तरह का मैसेज रहेगा? आम जनता को यही हम कर रहे हैं कि भाई इंजीनियर्स जितने भी हैं वो आपके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी सहयोग हर चीज़ में जरूरत है। जैसे पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर तो पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय त्रिपुरा नगर में आज जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता श्यामलाल ने लोगों की समस्याओं को सुना, उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और हल करवाने के लिए इस जनता दरबार का आयोजन समय समय पर किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाहरी बाजारों में कश्मीरी सेबों की कीमत की गिरावट पर भी चिंता व्यक्त की और इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भारत सरकार से दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए जो है सुधारात्मक उपाय करने को भी कहा। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के राज्य प्रवक्ता इमरान नाबीडार ने भी इस पर चिंता व्यक्त की और राजमार्ग पर फलों से लदे वाहनों को अनावश्यक रूप से रोकने पर भी निराशा व्यक्त की है और सरकार से इस पर जरूरी कदम उठाने को कहा, ताकि सेब उत्पादकों को कुछ हद तक राहत मिल सके। देखिए, जिस तरह से आपको जानकारी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारा जो आईटी सेल है और आप लोगों का भी हमेशा इसमें योगदान रहता है। आज आपने देखा कि एक कम से कम 40 लोगों का एक डेपुटेशन आया हुआ था, जो JKPCC जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, और वो मुझे लगता है कि तकरीबन 1800 फैमिली उसके साथ जुड़ी हुई है। 1800 लोग जो हैं वो JKPCC में काम कर रहे हैं और टाइम टू टाइम मुझे लगता है, मुझे जितनी जानकारी है कि पहले ये JKPCC जो थी
ये प्रॉफिट में 2 कॉरपोरेशन हमेशा हमारी जो है वो प्रॉफिट में रही हैं, JKPCC और JK सीमेंट जो थी। अब 4 महीने से और ये 5वां महीना चल रहा है, इन लोगों की तनख्वाह बंद है। और मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल गवर्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने खत भी लिखा है, क्योंकि ये डेपुटेशन मुझे पहले भी मिला था। अब मेरे घर पे, मेरे निवास पे ये लोग आए हुए थे और मैंने 2 सितंबर को कि इनकी वेजेस रिलीज करने के लिए और परमानेंट इसका कोई सल्यूशन निकालने के लिए मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये गुजारिश करूंगा कि इनके साथ इमीडिएटली बैठ के इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। हम हर चीज़ को लूज इशू देते जाते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे एक न्यूसेंस वैल्यू जो है वो पब्लिक डोमेन में क्रिएट हो रही है। कहीं PHE वाले बैठे हुए हैं, कहीं अपने क्या कहते हैं उनको, जो हमारे दूसरे लोग हैं। वहीं जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल फ्रंट ने भी बाहरी राज्यों से जो है बाहरी बाजारों में कश्मीर सेब की गिरती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने को कहा। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दे भाजपा जो है निशाना साधते हुए मीडिया के समक्ष अपने मुद्दे रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नौजवान इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान दुश्मन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, JKDYF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया CPIM के साथ एफिलिएटेड है, यूथ विंग है हम। वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आज हमारा प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में हो रहा है, हर जगह हो रहा है कि डिमांड डे हमारा है। जो मोदी सरकार ने 2 करोड़ जॉब्स 1 साल देने का वादा किया था, आज 8 साल हो गए, हमारे जॉब कहाँ है? नौजवान पूछ रहा है कि हमारे जॉब कहाँ है। ये हमारा पहला इशू है। साथ में जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो यहाँ की सरकार के हैं। सरकार ने बोला 370 हटाने के बाद हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, यहाँ पे रोज़गार होंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनेंगे। जो भी बड़े बड़े दावे किए थे तो ज़मीनी सतह पे कुछ दिख नहीं रहा है। और जो भी एग्ज़ाम्स हुए उन पे चोरी हुई, फिर वो कैंसिल करना कोई उसमें कोई जवाब नहीं बनता है। ये कल्प्रिट्स को पकड़ने के बजाय एक पॉलिसी इनमें है, एक पॉलिसी जो सरकार की पॉलिसी है कि अगर एक बंदा गलती करता है, ये पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अवाम को भुगतने के लिए तैयार करते हैं। हमें मजलूम, हमें दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम इन सरकार को बोलना चाहते हैं कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में एम्प्लॉयमेंट ना दे के जो हमारा बैकबोन है, हम सारे लोग किसान घरों से आते हैं और मैक्सिमम सारा कश्मीर जो है वो किसान पे ही मुबनी, 70% पॉपुलेशन किसान पे। और इनका ये लग रहा है हमें कि ये जानबूझकर किसान, जैसे हिंदुस्तान में इन्होंने वो फार्म लॉज लाए थे और जैसे हिमाचल में भी अभी हो रहा है, मंडी क्रैश हो रही है, इसी तरह से जानबूझ के। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली लग रहा है कि ये जानबूझ के इकोनॉमी क्रैश करना चाहते हो। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कमेटी GDC सुरनकोट द्वारा आज से स्पोर्ट्स फेस्ट की शुरुआत की गई है। फेस्ट 22 सितंबर तक चलेगा। इस फेस्ट को नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित किया गया। इस मौके पर SDM सुरनकोट मिस्टर नईम-उन-निसा भट्टी और SDPO सुरनकोट मौजूद रहे, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की। हम GDC सुरनकोट में हैं अभी, और यहाँ पे हमारे कॉलेज में नशा मुक्त भारत के अंडर ये कैंपेन चल रही है, जिसके अंडर हम कॉलेज का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट गेम्स, जिसके अंडर आ रहा है हमारा वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस एंड सो ऑन, खो-खो इंक्लूडिंग। और इसमें स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं इन सब गेम्स को और पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इन गेम्स में। अंडर नशा मुक्त अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के अंदर हमने 7 डेज़ का एक स्पोर्ट फेस्ट रखा है टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज़। एंड हमने यूथ को कोशिश की है कि मोटिवेट कर सकें टू एंटर इनटू गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड टू कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द मीनेंस ऑफ ड्रग्स। तो उसी सिलसिले में हमने ये
एक्टिविटी शुरू की है और हम मंथ लॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं और भी करने वाले हैं। वो जो है डिबेट से लेके, सिम्पोजियम से लेके, गेस्ट लेक्चर से लेके, डॉक्टर्स के इंटरेक्शन तक जो है, और रैलीज भी हम इसमें करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स द्वारा श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले उन्होंने नारेबाजी करते नाराजगी जताई। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार रोजगार के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी और इंजीनियर्स को 2 साल से बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं सहायता अभियंता योजना दिसंबर 2003 में सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य इंजीनियरों को जो है स्वनियोजित करना और अन्य कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना था। वहीं अब स्वयं सहायता अभियंता योजना को बिना किसी कारण के समाप्त कर दिया गया है, जिसमें 10,000 से अधिक इंजीनियर काम कर रहे थे। अब वो सभी इंजीनियर 2 साल से बेरोजगार हो गए। उन्होंने एलजी प्रशासन से मामले को संज्ञान में लाकर जल्द से जल्द उनकी समस्या और जो उनकी परेशानी है उसको हल करने की अपील की है। जब 2020 में इस स्कीम को अबॉलिश किया गया, हमने प्रोटेस्ट शुरू किए और जो इस वक्त यहाँ पे एलजी साहब हैं, जनाब मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। उनको उस टाइम लगा और हमें भी लगा शायद वो हमारे खैर का है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि वो कमेटी जो थी वो जस्ट एक आई वॉश है, क्योंकि वो कमेटी बन गई अंडर द चेयरमैन ऑफ भटनागर साहब, जो एक एडवाइज़र हैं। उन्होंने अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एलजी साहब ये नहीं देख रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट सबमिट हुआ ये कहाँ पे हुआ। हमें लग रहा है जो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यहाँ टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ इंसाफ किया जाए, यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को एंगेज किया जाए, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स को फिर से एंगेज किया जाए। हमें लग रहा है कि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम मिले, बारहा हम मिले, हम टाइम टू टाइम हम एडवाइज़र भटनागर साहब से मिले, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हमने कोशिश की एलजी साहब से मिलने की, लेकिन उनके कानून में क्या डाला। एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ के यूथ स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स के साथ नाइंसाफ़ी मत करें। आप हमें गलत रास्ते की तरफ मत धकेल दें, क्योंकि अगर इन फ्यूचर ये स्कीम बहुत जल्द रेस्टोर नहीं की जाएगी तो ये यूथ ये पता नहीं किस तरफ रुख करेगा और पछताना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी यहाँ की एलजी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आरएसपुरा का सर्वसमिति के साथ सरदार गुरबचन सिंह पम्मा को चेयरमैन चुन लिया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा सोसाइटीज के निदेशक सहित विभिन्न पंचायतों के सरपंच भी मौजूद रहे। इस दौरान चेयरमैन चुने जाने पर सरदार गुरचरण सिंह पम्मा का मौजूद सभी लोगों द्वारा हार पहनाकर सुंदर तरीके के साथ स्वागत किया गया। वहीं चेयरमैन चुने जाने पर गुरचरण सिंह पम्मा ने सोसाइटी के सभी निदेशक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने की वे पूरी मेहनत तथा ईमानदारी के साथ काम करेंगे तथा किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव कदम भी उठाए जाएंगे। आज आरएसपुरा में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आरएसपुरा की जो इलेक्शन थी काफ़ी देर के बाद हुई है, कुछ अड़चन थी जिसके बाद इलेक्शन नहीं हुई थी और अब 14 तारीख को दोबारा जो बोर्ड है वो चुना गया है, जिसमें 6 हमारे डायरेक्टर हैं और 6 डायरेक्टर चुनने के बाद आज उन 6 डायरेक्टर में से एक चेयरमैन हमने चुनना था और उन 6 डायरेक्टरों ने आज सर्वसम्मति से गुरचरण सिंह पम्मा को चेयरमैन चुना गया है, जो पहले भी इस सोसाइटी का चेयरमैन रहा है। क्योंकि इस सोसाइटी की हालत आपने देखी है कि काफ़ी कुछ पेंडिंग है, क्योंकि पीछे जितने भी एम्प्लॉइज़ थे वो भी रिटायर हो गए, बोर्ड था नहीं, काम सब बंद हो चुके हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे इस बोर्ड के बनने से दोबारा जो कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी आरएसपुरा रिवाइव हो और जिस तरह के पहले जहां काम होते थे उसी तरह जहां काम हो। इसलिए गुरचरण सिंह पम्मा पुराना आदमी है, एक्सपीरियंस है, इसको पहले भी पता है कि कैसे जहां इस सोसाइटी को चलाना है। और इस 6 डायरेक्टर साहबान के जो चुने गए हमारे डायरेक्टर साहबान 6,
उनमें से आज इलेक्शन थी। एक ट्रैक्टर को चेयरमैन चुना था और सभी की सहमति से मेरे को आज कुर्सानसी पम्मा कुछ चेयरमैन घोषित किया। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी साहब का भी और हमारे चेयरमैन म्यूनसिपलिटी कमेटी सतपाल पप्पी जी, सरकार जी, सरपंच साहब, हमारे बाकी साथी सारे जो हमारे कलेक्टर साहबान बैठे हैं, सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ जो मेरे को मौका दिया द्वारा चेयरमैन का। और बाकी जो काम रहते हैं हमारे जो पेंडिंग काम कर रहे हैं, इलेक्शन 2-3 साल के बाद हुई है, वो कोविड का दौर चल रहा था। बस हम कोशिश करेंगे जल्द जो पेंडिंग काम है उनको पूरा जल्दी से काम करेंगे। नगर परिषद आरएसपुरा द्वारा सरकारी बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा के सहयोग के साथ युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के मकसद से एक जागरूक रैली निकाली गई, जो स्कूल परिसर से शुरू हुई और मुख्य बाजार से होते हुए स्कूलों में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन सतपाल पप्पी, थाना प्रभारी पवन कुमार डोगरा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुभाष चंद्र तथा स्कूल के प्रधानाचार्य अजय कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी इस जागरूक रैली में शामिल हुए। जन जन का यही संदेश, 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 जन का यही संदेश, जन जन का यही संदेश। नशे को जो अपनाएगा, नशे को जो अपनाएगा, नशे को जो अपनाएगा। टाइम पे ये बच्चों को बताते रहते हैं कि नशा एक बहुत बुरी बीमारी है, सोल को लग जाता है, ये उसे तो बर्बाद करता है बल्कि पूरी फैमिली को, इलाके को बर्बाद करता है। हम वक्त वक्त पर बच्चों को ये काउंसलिंग करते रहते हैं। आजकल जो नशा बिक रहा है, इसका जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है वो बच्चा होता है, तो हम बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं। आज सतपाल पप्पी जो कि जहाँ के चेयरमैन हैं, SHO पवन जी और जो टीम मेंबर हैं, AO सुभाष जी, इनके सहयोग से हमने ये रैली एक निकाली थी ताकि माशरे को भी ये पता चले कि ये बीमारी जो है ना ही हमें लगनी चाहिए, ना ही किसी के बच्चे को लगनी चाहिए। तो म्यूनसिपलिटी आरएसपुरा द्वारा बॉय हाई सेकेंडरी के स्कूल के बच्चों के सहयोग से हमने एक ड्रग्स के विरुद्ध रैली निकाली है, जो आरएसपुरा बाज़ार में पूरे ये घूम कर आई है। तो इसमें आरएसपुरा बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ के थानेदार है और म्यूनसिपलिटी के जीते हुए इलेक्टेड काउंसलर, गणमान्य व्यक्ति, टाउन के मोजे शहरी जो हमारे साथ थे, इन्होंने पूरे बाज़ार के अंदर ये रैली निकाली है। इससे ये एक संदेश देना चाहते हैं कि नशा जो है वो सेहत के लिए और देश के लिए भी हानिकारक है। इससे हमारी सेहत तो खराब होती हुई है, हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इसके विरुद्ध चलेगी, इसके खिलाफ होगी तो देश बचेगा। वरना ये नशे ने आज आरएसपुरा में भी और पूरे देश में अपने पैर पसार रखे हैं। तो जैसे पिछले दिनों में पुलिस आरएसपुरा SHO ने और खासकर नौजवानों ने ये बेड़ा उठाया कि जो बाहर से लोग आते हैं नशा यहाँ बेचते भी हैं और करते भी हैं। विलगम गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में रामहाल, कुपवाड़ा, मागम और तरतपोरा ब्लॉक के छात्रों, शिक्षकों ने इस अवसर पर वहां भाग लिया। वहीं सिंगल्स के फाइनल्स सीनियर वर्ग में उल्फत रशीद और आरजू एजाज के बीच मैच खेला गया, जिसमें आरजू एजाज ने विलगम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि जूनियर वर्ग में साहिबा सज्जाद शाजिया मस्जिद के साथ फाइनल में विजेता के रूप में उभरी। वहीं डबल्स फाइनल्स GHS पांचीपुरा की राबिया नबी उल्फत मकबूल तथा GBHSS वारपुरा की ईशा सुल्तान के बीच सीनियर वर्ग में खेला गया, जबकि जूनियर वर्ग में साहिबा सज्जाद और शाजिया मस्जिद ने मैच में युगल खिताब का दावा किया। बता दें कि अंत में फाइनलिस्ट को नगद पुरस्कार, प्रणाम पत्र और जो है प्रमाण पत्र के साथ साथ पदक से भी सम्मानित किया गया। नहीं
होता है, अगर मैं हार भी जाती ना तो मुझे कोई रेग्रेट नहीं हो जाता है कि मैंने इससे पहले ना इस कैब में आई थी और ना मैंने कभी खेला है इस कैब में, ना मुझे रूल्स पता है। मैं फर्स्ट टाइम है मैंने यहाँ पर बैडमिंटन खेला है और मुझे यहाँ पर रूल्स के भी पता चले, कोर्ट कहाँ पर होता है, सेंटर पॉइंट का, और ना मुझे कुछ नहीं है। इसके लिए मैं थैंक्स अपने टीचर्स को बोल रही हूँ रिस्पेक्टली मुश्ताक सर, एंड मैं थैंक्स अपने पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब कि हमें भेजा यहाँ पर, एंड इन सब के लिए भी थैंक यू कि इन्होंने ये मैच बैडमिंटनशिप यहाँ पर रख दी। I'm very much delighted to see events like these being coordinated and facilitated by the armed personnel, and this has a lot of social and cultural repercussions, no doubt about that. The way students came here, they enjoyed the game, and all the 4 games in singles and doubles, it was exhilarating, it was very much amazing, it was very much good to be here. I would like to extend my heartfelt gratitude to the 15 officials in command and to everyone present. Thank you. मैं 15 RR का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी लड़कियाँ यहाँ पे इस वक्त जो ये गेम खेल रहे थे, इन चीज़ों से नामारूम थी। आज तक स्कूलों में भी उनको नहीं ऐसे खेल मिलते थे, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है। 15 RR के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये स्टार्ट किया है। हमारे ये बच्चियाँ सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और सीख रहे हैं, अच्छा है। इसमें जो है कि इनको भी इसी साइड में अपना दिमाग रहता है और पढ़ाई की तरफ रहता है, बाकी जो सिस्टम है उससे दूर रहते हैं। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इनका बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने यहाँ रखा है। ये खेल कूद ये बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए खेल कूद ज़रूरी है, और जो इन्होंने स्टार्ट किया 15 RR का, इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं ही नहीं, पूरी ये जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक, इसमें बहुत खुश है कि अगर हमारी बच्चियाँ कहीं सीख के इंटरनेशनल में जाए या स्टेट लेवल पे जाए तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। न्यू 6 के रोडवेज के अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। नेशनल हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों को रोकने के लिए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई गई। बड़ी संख्या में फलों के खराब होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन से सभी फलों से लदे ट्रकों को हरी झंडी दिखाने और उन्हें ना रोकने की अपील की है ताकि उन्हें नुकसान ना हो सके। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, तो फ्रूट वालों को इनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। हमारी गाड़ी यहाँ से लोड होके जाती है, वो काजीगुड़ में 6 दिन, उधर से सांबा में 6 दिन, 12 दिन में जम्मू श्रीनगर का फेरा लगता है। जो फ्रूट गाड़ियों में होता है वो खत्म हो जाता है। ये जो फ्रूट है इस पे इंडस्ट्री का दारोमदार है, फ्रूट इंडस्ट्री का दारोमदार इसी पर है कि ये फ्रूट यहाँ से जाए और मुख्तलिफ मंडियों में पहुंचे। लेकिन ये मंडियों में पहुंचता जब है ये खराब हो जाता है, तो अल्टीमेट इसका पैसा नहीं मिलता है। और उस जब पैसा नहीं मिलता है, जो ग्रोवर है या जिन्होंने माल खरीदा होता है उनको कुछ नहीं मिलता है, गाड़ियों को किराया नहीं मिलता है। लेकिन इनको कुछ वया मीडिया इसके लिए देखना, चाहे मुगल रोड से भेज दें, चाहे अगर उधर से कार्रवाई आई हो तो इनको एक दिन के लिए रोकना चाहिए, पहले कार्रवाई क्लियर कर उसके दूसरे दिन छोड़ना चाहिए। लेकिन ये 6 दिन रहा। जो पुलिस का रोल है उधर, जो नेशनल हाईवे पर इन्होंने पुलिस लगाई हुई है, जो मतलब ट्रैफिक पुलिस लगाई हुई है, उनका रोल जो है वो समझ ही नहीं आता है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों गाड़ियां बंद है। अब तक बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते न्यूज़। नमस्कार।